एक महिला ने अल्पाका को थपकी मारकर मकबरे की ओर धकेला। उसे नहीं पता था कि अल्पाका कुछ कदम चला और जाल सक्रिय हो गया, क्योंकि यहाँ 2 किलोग्राम से अधिक वजन की कोई भी चीज गुजरते ही मांस के टुकड़े में बदल जाती है। अगर कोई इस मार्ग से गुजरकर पत्थर का दरवाजा खोल सके तो उसे आकाश का खजाना मिलेगा। जब सभी उलझन में थे, दा विंची ने महिला के वर्णन से उपाय सोच लिया। उन्होंने कागज पर स्केच बनाया और कारीगरों को जल्दी से पुर्जे बनाने को कहा। बहुत जल्द मिलकर दुनिया की पहली स्वचालित गाड़ी तैयार हो गई, लेकिन चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था कि वे इस गाड़ी के जाल को तोड़ने की क्षमता पर विश्वास नहीं कर रहे थे। इसलिए दा विंची को मौके पर ही इसे साबित करना पड़ा। उन्होंने स्विच को घुमाया और गाड़ी खुद चलने लगी, जबकि उन्हें केवल रस्सी से दिशा को नियंत्रित करना था। यह दृश्य देखकर सभी के दिल गले में आ गए। डरते हुए गाड़ी दीवारों में फंसकर टुकड़े टुकड़े न हो जाए, लेकिन गाड़ी इसी तरह काफी देर तक चलती रही। जब तक कोई जाल सक्रिय नहीं हुआ, तभी गाड़ी एक चढ़ाई पर पहुंच गई और धीरे धीरे रुक गई। दा विंची ने स्थिति समायोजित कर आखिरी ऊर्जा से ऊपर चढ़ गए। इसके बाद गाड़ी के सामने का लकड़ी का खंभा पत्थर के दरवाजे से टकराएगा और अंदर की व्यवस्था स्वतः सक्रिय हो जाएगी, जिससे चाबी ऊपर के ताले के छेद के सामने आ जाएगी। दरवाजा खुल जाएगा और जाल बंद हो जाएंगे। लेकिन अन्य लोग अभी भी आगे बढ़ने से डर रहे थे, डरते हुए कि कहीं दा विंची की धारणा गलत न हो, इसलिए उन्हें खुद ही प्रयोग करना पड़ा। जब लोगों ने देखा उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने हिम्मत कर अंदर गए। जल्दी ही दरवाजे के दूसरी तरफ पहुंचकर देखा, यहाँ भी एक जाल था। सामने एक त्रिकोणीय गुप्त दरवाजा था। नीचे गहरी खाई थी। गिरने पर मौत निश्चित थी। दा विंची सावधानी से आगे बढ़े, लेकिन चौंक गए। दरवाजे पर 100 चाबी के छेद थे। उन्हें नहीं पता था कौन सा सही है। उन्हें एक एक करके कोशिश करनी पड़ी, लेकिन जब चाबी घुमाई गई, दरवाजे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शुरू में उन्हें लगा कि उन्होंने गलत चाबी चुनी है, लेकिन जैसे ही दा विंची ने फिर से कोशिश करने की तैयारी की, आसपास से एक आवाज आई और पत्थर की दीवार से अचानक पानी बहने लगा। इसके तुरंत बाद ये पत्थर का पुल अचानक से हिलने लगा। अन्य लोग पीछे हटने लगे और महिला ने तो चाबी को सीधा उठा लिया। टिकट यंत्र द्वारा न निगल लिया जाए। वह केवल अपने पति द्वारा किराए के घर में लौटना चाहती थी और अठाटालेट टोंगचेंग पर मकान मालिक से सीधे किराए पर अच्छा घर लेना चाहती थी। दा विंची ने उसे एक बार फिर से विश्वास दिलाया और खजाने को पाने के लिए उसने चाबी वापस फेंक दी। जैसे पत्थर के पुल की दूरी कम होती जा रही थी, उसने जल्दी से समाधान खोजने की कोशिश की। तभी दा विंची ने कुछ देखा। हर ताले के छेद पर एक राशि चिन्ह अंकित था, लेकिन नीचे वाला छेद सूर्य का था। यह सोचकर उसने तुरंत चाबी उसमें डाल दी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि पत्थर का पुल न केवल रुका नहीं, बल्कि उसकी गति और भी तेज हो गई। जाहिर है कि सूर्य उन्हें गुमराह करने के लिए था। फिर उसने देखा कि ताले के छेदों की संख्या अभाज्य संख्या थी और उनका योग 100 था। उसने अनुमान लगाया कि कहीं और एक और ताला होना चाहिए, जिससे कुल संख्या 101 हो जाएगी। लेकिन यह ताला आखिर कहाँ है? उसे अचानक पत्थर के पुल के नीचे का ख्याल आया, इसलिए उसने जल्दी से अपने साथी को खुद को पकड़ने के लिए कहा। अब सबकी जान उसी के हाथ में थी। दा विंची ने तेजी से पत्थर की दीवार पर हाथ फेरा और अंततः कुछ लोगों के सामूहिक प्रयास से सफलता से ताले के छेद तक पहुंच गया। फिर उसने देरी नहीं की, तुरंत चाबी डाल दी और पत्थर का पुल रुक गया। महिला को बहुत अफसोस हुआ, उसे अभी वापस नहीं आना चाहिए था। उन्होंने बड़े दरवाजा खोला, अंदर आकर देखा, वहाँ केवल सोने की ईंटों से बनी पिरामिड थी, कोई खजाना नहीं था। वे गुफा के बाहर निकलने तक पहुंच गए। पता चला तथाकथित आकाशीय खजाना चट्टान के ऊपर